हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे सैम्प्रा की धानुका का जो एक हर्बिसाइड प्रोडक्ट है। और इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों रेनी सीजन जैसा कि अभी चला हुआ है या बारिशों के दिनों में वीड्स की समस्या आम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें साइप्रस रोटेंडस नाम का जो वीड है, जिसे मोथा के नाम से जाना जाता है, और भी इसके कई सारे नाम हैं। हमने पीछे अपने एक वीडियो में ये सब डिस्कस किया था। ये काफ़ी बड़ी समस्या फार्मर्स के लिए बना होता है। और आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा और एडवांस में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं। दोस्तों, सैम्प्रा को जब यूज करते हैं तो किसानों के बीच जो हमें सवालात मिले हैं, जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं, पूरे इंडिया से जो अलग अलग हिस्सों से हमें सवाल आते हैं, उसमें दो मेजर सवाल हमें मिल रहे हैं, दो मेजर क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल ये है कि सैम्प्रा को हम किन किन क्रॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये है क्योंकि सैम्प्रा जो ये प्रोडक्ट है हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 75% WRDG की फॉर्मुलेशन में आता है। इसको हम अगर यूज करें, अपनी ज़मीन पे यूज करें या वीड्स के अगेंस्ट यूज करें, तो कंपनी ये बताती है कि इसका जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट है वो काफ़ी टाइम तक रहता है। तो अगर हमारी सक्सीडिंग क्रॉप अगर अनियन है, क्योंकि अनियन के अंदर भी गांठ होती हैं, रूट्स में जो गांठें होती हैं एक तरह से राइजोम की तरह होते हैं। तो वीड्स जो होता है साइप्रस रोटेंडस, इसका नेचर भी कुछ इसी तरह का होता है, इसमें भी गांठें होती हैं और इसी को ये प्रोडक्ट कंट्रोल करता है। तो हम इसे यूज करने के कितने दिनों बाद प्याज की ट्रांसप्लांटेशन अपने फील्ड में करें या फिर उसके सीड्स उस फील्ड में नर्सरी के लिए लगाएं जहां पर पहले सैम्प्रा यूज हुआ है। तो दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब हमें ऐसे तो लिटरेचर में कहीं भी नहीं मिले, पर हमने इसके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट किया जो धानुका के R&D टीम है उनसे। हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा कि आप अपने लिटरेचर में ये सब मेंशन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें परमिशंस नहीं है कि हम इसे अपने लिटरेचर में या फिर अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने पंपलेट्स में मेंशन करें। पर उन्होंने जो हमें बताया है, जैसे कि उनके फीडबैक्स हैं, उनके जो इंडोर ट्रायल्स होते हैं या अपने लोकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि जो सैम्प्रा होता है, आप इसे, जैसा कि कंपनी की रिकमेंडेशन है कि मेज़, मक्की या फिर शुगर केन यानी गन्ने पे इसकी रिकमेंडेशन है, तो आप इसे मेज़ और गन्ने के अलावा आप इसे पैडी यानी धान पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे टोमेटो में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप कुकुरबिटेसी जो क्रॉप होती हैं, बेल वाली जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उन फसलों में अगर आपके मोथा की समस्या है तो आप वहाँ भी सैम्प्रा को यूज कर सकते हैं। कॉटन के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कॉटन यानी कपास के बारे में ये बताया कि आपको अगर कपास में मोथा यानी साइप्रस रोटेंडस की प्रॉब्लम है तो आपको क्रॉप को बचाते हुए प्रोटेक्शन के साथ आपको स्प्रे करना है, यानी आपको बीच बीच में ही स्प्रे करना है जहाँ पर आपकी क्रॉप ना हो, और आपको हुड लगा के या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट लगा कर आपको स्प्रे करना है कि आपकी मेन क्रॉप पर ये सैम्प्रा जो है डायरेक्ट ना जाए, ये दवा उसकी लीव्स पे ना जाए। तो तब तो कॉटन पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। दूसरा सवाल है कि आप इस सैम्प्रा को यूज करने के बाद उस फील्ड में कितने दिनों बाद आप अनियन यानी प्याज लगा सकते हैं। तो एज़ पर जो टीम थी R&D की, उनका कहना यह है कि आप अगर किसी फील्ड में सैम्प्रा इस्तेमाल आपने किया है तो आप कम से कम 100 डेज़ यानी कि 100 दिनों का गैप दें। उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 महीने का गैप देकर ही आप उस फील्ड में अनियन यानी प्याज की ट्रांसप्लांटेशन करें, तो आपकी क्रॉप पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं तो जिस फील्ड में या जिस क्रॉप में सैम्प्रा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी रेजिडुअल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि मोथा गांठ से प्रोपेगेट होता है, तो इसकी लेट इमर्जिंग जो प्लांट्स होते हैं, जो बाद में उगते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही सैम्प्रा का नेचर ऐसा है कि ये बाद तक काम करता रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसका जो रेजिडुअल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो इफ़ेक्ट टाइम भी है वो भी 14 से लगभग 30 दिन का होता है। तो इसलिए आपने सैम्प्रा अपनी फील्ड में यूज किया है तो आप उसके कम से कम 100 दिन या फिर रफली आप 3.5 महीने का टाइम मान सकते हैं, उसके बाद ही आप उसमें
अनियन यानी प्याज की ट्रांसप्लांटेशन करें तो आपकी क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों सवालों के जवाब हमें धानुका की जो R&D टीम है वहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे सूत्रों से हमें ऐसा पता चला है। आप फिर भी कॉटन के मामले में बिल्कुल सावधान रहें और 100 दिनों के बाद कम से कम आप प्याज लगाएं। ये हमारे सब्सक्राइबर्स का, फिर यूजर्स का ये जनरल या बेसिक क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस में आपके लिए अच्छी अपडेट्स लेकर आते हैं। तो अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।